वचन में चलेंगे और आज का जो विषय है धुन को बनाए रखना। हालेलुया। धुन को बनाए रखना। बड़े ध्यान सुनिएगा सभी लोग, है ना। जिस बात को आज मैं बताने जा रहा हूं ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ये खत्म हो गया हमारे जीवन से, है ना, एक जुनून, एक धुन, एक लगन, अगर ये हमारे जीवन से खत्म हो गया, हम कुछ नहीं कर सकते। अगर ये हमारे जीवन में है तो हम सब कुछ कर सकते हैं। हमारे लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं होगा, कोई भी काम कठिन नहीं होगा जब हमारे अंदर एक जुनून है, एक लगन है, एक जोश है, एक उमंग है। ये अगर ये चीजें हमारे जीवन में है तो कभी भी हम किसी भी काम को कर सकते हैं। अगर ये खत्म हो गया तो हम कभी भी आगे कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। जब आप पौलुस के जीवन को देखेंगे, प्रभु के दासों के जीवन को आप देखेंगे, जितने प्रभु के चेले हुए उनके अंदर एक धुन था। हालेलुया। उनके अंदर एक धुन था। जब पवित्र आत्मा को उन्होंने रिसीव किया, जब पवित्र आत्मा से भर गए, पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर गए, तो पवित्र आत्मा से भरने के बाद जो उनको सामर्थ मिला है, उनको एक धुन था लोगों को बचाने का। हालेलुया। उनको एक जुनून था लोगों को बचाने का, और उन लोगों को बचाने के लिए वो कोई भी ऐसी मुश्किल, कोई भी कठिनाइयां, कोई भी समस्याओं को वो नहीं देख रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर एक ही लगन लगा हुआ है, एक ही धुन है कि हमें लोगों को बचाना है, हमें लोगों को बचाना है। चाहे जैसे भी हो, जिस भी जगह पे जाना पड़े, जिस भी हालात में जाना पड़े, जिस भी परिस्थिति में होकर जाना पड़े, लोगों को हमें बचाना है, लोगों को हमें बचाना है, लोगों को हमें बचाना है। और बाइबल ऐसा बताती है कि वे लोग, जब उनके अंदर वो उस तरह का लगन जब लग गया, जब उनके अंदर वो उमंग था, वो जोश था, तब वो उस जोश में होकर के, उस लगन में होकर के उन्होंने बहुत सारे लोगों को बचाया। हालेलुया। समझ में बात को कि वो अपने उस उमंग से, जो पवित्र आत्मा ने उनको उमंग दिया है, जो पवित्र आत्मा ने उनके अंदर एक लगन को लगाया है, जब वो पवित्र आत्मा के साथ बैठे, है ना, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना भी एक लगन है ना। जब लगन लग जाता है ना परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए, जब लगन लग जाता है परमेश्वर के अभिषेक को पाने के लिए, जब लगन लग जाता है परमेश्वर की सामर्थ को पाने के लिए, तो वो व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति में वो बैठ करके वो प्रार्थना करता रहता है, प्रार्थना करता रहता है, प्रभु मुझे अभिषेक चाहिए, प्रभु मुझे सामर्थ चाहिए, मुझे आपके वरदानों से भर दीजिए। जब वो व्यक्ति प्रार्थना करने लगता है, जब लगन उसके अंदर लग जाता है और उस उमंग में होकर के, उस हृदय की वेदना से जब वो प्रार्थना करता है, और परमेश्वर पवित्र आत्मा उसके कमियों को, जो उसके जीवन में जो चीजें कमी है उसको भरते हैं, जो उसको जरूरत है पवित्र आत्मा उसके जीवन में कार्य करते हैं। हालेलुया। जब हमारे अंदर लगन लग जाएगा कि मुझे परमेश्वर के उपस्थिति से भर जाना है। अभी हम लोग गाना गा रहे थे, पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखूं। कैसे दिखेंगे? उस परमेश्वर के समान कैसे दिखेंगे? तेरा हाथ सदा मुझ पर रहे, तेरी अगुवाई में नित में चलूं, तेरा हाथ सदा मुझ पर रहे, तेरी अगुवाई में नित में चलूं, संगति में तेरी पवित्र आत्मा में बढ़ूं, संगति में तेरी पवित्र आत्मा में बढ़ूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। हालेलुया। परमेश्वर के समान दिखने के लिए लगन का लगना बड़ा जरूरी है। हालेलुया।
परमेश्वर के समान दिखने के लिए, परमेश्वर को उस इमेज में दिखने के लिए लगन का लगना बहुत जरूरी है। जब प्रेरितों को लगन लगा, वो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ जाते हैं, वो प्रार्थना में लग जाते हैं। बाइबल बताती है 40 दिन तक कंटिन्यूअस वो प्रार्थना करते रहे। पवित्र आत्मा जब उनके जीवन में आते हैं, पवित्र आत्मा परमेश्वर के समान उनको बना देते हैं। हालेलुया। परमेश्वर की इमेज में वो आ जाते हैं, परमेश्वर की छवि उनके अंदर आ जाती है, परमेश्वर का गुण उनके अंदर आ जाता है, परमेश्वर का जो कैरेक्टर है उनके जीवन में आ जाता है, परमेश्वर का जो टैलेंट है वो उनके अंदर आ जाता है, वो भर जाते हैं। जब उनके अंदर लगन लगता है, वो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अगर लगन हमारे अंदर नहीं है, बस ऐसे ही लाइफ को जीना चाहते हैं, तो ऐसे ही लाइफ को जिएंगे। लेकिन अगर लगन हमारे अंदर है, तो हम जब परमेश्वर के साथ संगति करेंगे ना, मैं आपको कहना चाहता हूं कि जब वो आपको बनाएगा परमेश्वर की इमेज में, जब वो आपको तैयार करेगा, पवित्र आत्मा जब परमेश्वर की इमेज में वो आपको तैयार करेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं, फिर आप एक अनोखा दिखेंगे, आप अलग दिखेंगे। प्रेरित लोग अलग दिख रहे थे, प्रेरित लोग अनोखा दिख रहे थे। लोग बोल रहे थे ये आ गए उथल पुथल करने वाले। क्यों? क्योंकि वो सामर्थ्य से भरे हुए थे, वो सामर्थ्य से भरे हुए थे, परमेश्वर के अभिषेक से भरे हुए थे, पवित्र आत्मा की भरपूरी उनके जीवन में थी। इसलिए जब वो जहां कहीं भी जाते हैं, लोग घबरा जाते हैं, क्योंकि वहां पे परमेश्वर उनके द्वारा अपने सामर्थ्य के कामों को प्रकट करता है, परमेश्वर उनके द्वारा अपनी भलाई को लोगों के जीवन में दिखाता है, परमेश्वर उनके द्वारा बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को दिखाता है। इसलिए लोग घबरा गए हैं। हालेलुया। लगन का लगना बहुत जरूरी है। जब मैं प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने मुझसे बातचीत किया है कि मेरे लोगों के बीच में इस वचन को रखो। हालेलुया। समझ रहे हैं मेरी बात को? एक लगन, परमेश्वर के साथ में लगना। एक और भी लगन है जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं। जब आप प्रेरितों के काम का पुस्तक 9 अध्याय पढ़िएगा, सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, अमेजिंग है। जब मैं पढ़ा तो मुझे अद्भुत लगा। साउल क्या है? एक सेनापति है। साउल एक विद्वान व्यक्ति है, लेकिन उसके अंदर एक लगन था, एक उमंग था। क्या था? कि मुझे मसीहियों को खत्म करना है, मुझे मसीहियों को जान से मारना है, उनको सताना है, उनको परेशान करना है, मसीहत को खत्म कर देना है। हालेलुया। पौलुस जब साउल के अंदर इस तरह का लगन लगा हुआ है, साउल जहां कहीं भी प्रार्थना होती है, जहां कहीं भी लोग परमेश्वर के नाम से एकत्रित होते हैं, जहां कहीं भी लोग संगति कर रहे होते हैं, वहां साउल पहुंच जाता है, लोगों को मारना पीटना शुरू कर देता है। उसके अंदर एक लगन था, बस एक ही लगन था कि मसीहत को खत्म कर देना। खैर, उससे हो नहीं सकता है और किसी से भी नहीं हो सकता है ना? ये वीडियो जाएगा ऑनलाइन। मैं कहना चाहता हूं, ये किसी से नहीं हो सकता है कि परमेश्वर की महिमा को कोई रोक दे, परमेश्वर के सामर्थ्य के कामों को कोई रोक दे, परमेश्वर के कार्य को, उसके राज्य को कोई रोक दे। मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि कोई भी परमेश्वर के राज्य को बढ़ने से रोक नहीं सकता है, क्योंकि स्वयं परमेश्वर अपने लोगों के साथ खड़ा है। हालेलुया। स्वयं परमेश्वर अपने लोगों के साथ खड़ा है, कोई भी रोक नहीं सकता है। भले ही उस साउल के अंदर एक लगन था, मैं लगन के बारे में बात कर रहा हूं, उसके अंदर लगन था कि मसीहत को खत्म कर देना है, लोगों को खत्म कर देना है, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देना है। देखिए, उसके अंदर एक जुनून, और उस लगन में वो कार्य कर रहा है, वो एक्टिव है, उस कार्य को कर रहा है। और जहां कहीं भी लोग परमेश्वर के नाम से एकत्रित होते हैं, जाकर के उनको सताता है, पकड़ के जेल में डाल देता है, कभी वो पकड़ करके उनको जान से मार देता है, कई तरह से वो लोगों को सताता है। स्तिफनुस को उसने जान से मारा। जब स्तिफनुस को पथरवा करके मारा जा रहा था, तो उसमें बाइबल बताती है कि पौलुस ने कहा कि मैं भी उसमें शामिल था, उस पत्थर को चलाने में वो भी शामिल था। हालेलुया। लेकिन एक स्तिफनुस मरा, कई सारे स्तिफनुस पैदा हो गए। हालेलुया।
है ना। एक स्टिफनुस मरेगा, कई सारे स्टिफनुस पैदा होंगे, लेकिन आज परमेश्वर चाहते हैं कि आज जिस प्रकार से उनके अंदर लगन था, उस साउल के अंदर लगन था कि वो लोगों को नाश करे, लोगों को सताए, उनको परेशान करे, परमेश्वर के विरुद्ध में उनके खड़े हो जाए, लेकिन आज परमेश्वर चाहता है कि आज हमारे अंदर भी वो लगन लगे। हालेलुया, समझ रहे हैं क्या? एक व्यक्ति परमेश्वर के राज्य को बिगाड़ने के लिए इतना वो उत्साहित है, इतना वो जोश से भरा हुआ है, इतना उमंग से भरा हुआ है, हम परमेश्वर के राज्य को बिल्ड करने के लिए, उसके राज्य को बढ़ाने के लिए, क्या हमारे अंदर वो जोश नहीं आ सकता? क्या हमारे अंदर वो लगन नहीं लग सकता? क्या हम गलत काम कर रहे हैं? क्या हम पाप कर रहे हैं? क्या हम बुराई कर रहे हैं? हम तो एक धार्मिक मार्ग को बता रहे हैं, लोगों के लिए भलाई कर रहे हैं, लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लोगों के लिए चिंता करते हैं, उनके लिए जाते हैं, उनके घरों में जाकर प्रार्थना करते हैं कि वो व्यक्ति दुष्ट आत्माओं के बंधन से आजाद हो जाए, वो बीमारी के बंधन से आजाद हो जाए, वो अनेकों प्रकार की समस्याओं से आजाद हो जाए। हम तो ये काम कर रहे हैं। जब एक गलत व्यक्ति को गलत करने से डर नहीं लग रहा है और उसको कोई हिचकिचाहट नहीं है, तो आप अच्छा होकर के अच्छे काम को करने में हिचकिचाहट किस बात का? हालेलुया। कई बार शर्म आता है हम लोगों को वचन सुनाने से, वचन प्रचार करने में कई बार शर्म आता है, कई बार डर लगता है कि कोई कुछ हमें बोले नहीं। क्या आप गलत काम कर रहे हैं? नहीं। पौलुस गलत काम तो कर रहा था, लेकिन कोई उसको हिचकिचाहट नहीं था, कोई डर नहीं था, कोई शर्म नहीं था। वो एक लगन में वो लग करके एक लगन के साथ में उस काम को कर रहा है। उसको किसी को नहीं देख रहा है, कौन दाएं बाएं आगे पीछे किसी को नहीं, कौन क्या बोलेगा किसी को नहीं देख रहा है। बस उसके अंदर एक ही एम है, एक ही लक्ष्य है कि मसीहत को खत्म कर देना। आज हमारे अंदर एक ही मकसद होना चाहिए कि लोगों को नरक के आग से बचा देना। नरक के आग से बचाने का आज हमारे अंदर लगन लगना जरूरी है। बहुत सारे लोग शैतान के बंधन में जो है, बीमारी के बंधन में है, दुष्ट आत्माओं के बंधन में है। आज वे लोग आजाद किए जाएं, और ये तब होगा जब हम सुसमाचार को लेके जाएंगे, जब परमेश्वर के जीवित वचन को लेके जाएंगे, तब लोग आजाद किए जाएंगे। हालेलुया। समझ रहे हैं मेरी बात को? आज परमेश्वर चाहते हैं, एक वचन को पढ़ेंगे हम लोग, इब्रानियों को पुस्तक 12 अध्याय और उसका 11 से पढ़ेंगे। इब्रानियों का पुस्तक 12 अध्याय उसका 11 वचन से। वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है, तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। इसलिए ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधे करो और अपने पांवों के लिए सीधे मार्ग बनाओ कि लंगड़ा भटक न जाए पर भला चंगा हो जाए। हालेलुया। बाइबल बताती है कि इसलिए ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधे करो और अपने पांवों के लिए सीधे मार्ग बनाओ कि लंगड़ा भटक न जाए पर भला चंगा हो जाए। अगर कोई दुखी है, कोई परेशान है, कोई चिंतित है, निराशा में है, दुष्ट आत्माओं के बंधन में है, वो आजाद कैसे होगा? क्या आपने कभी विचार किया वो आजाद कैसे होगा? जब तक परमेश्वर का वचन उसके पास नहीं जाए, जब परमेश्वर का सुसमाचार जब तक नहीं जाएगा, यीशु का नाम जब तक नहीं जाएगा, तब तक वो आजाद नहीं हो सकता है। बाइबल बताती है आकाश और पृथ्वी के बीच में दूसरा कोई भी नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा मनुष्य उद्धार को पा सके, छुटकारे को पा सके, आजादी को पा सके। जब उसके पास परमेश्वर का वचन जाएगा, जीवित वचन जाएगा, वही उसको आजाद करेगा। एक जगह लिखा है कि ना तो ठंडे हो और ना गुनगुने हो, है ना? ना तो हमें ठंडा होना है ना गुनगुना होना है, हमें गर्म रहना है। हमेशा परमेश्वर के आत्मा के आग से हमें गर्म रहना है। बाइबल बताती है इब्रानियों का पुस्तक जब
पहला अध्याय उसका 7 लिखा है यहाँ पे, और स्वर्गदूत के विषय में यह कहता है कि वह अपने दूतों को पवन और अपने सेवकों को धधकती आग बनाता है। परमेश्वर अपने दूतों को, परमेश्वर अपने लोगों को उस आग से अभिषेक करते हैं, उस पवित्र आत्मा के आग से अभिषेक करते हैं। जो लोग परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं, वो आपको आग बनाना चाहता है। हालेलुया। वो आपको आग बनाना चाहता है। परमेश्वर एक आग के समान देखना चाहता है कि जिस जगह पे आप जाएं वहां पे शैतानी ताकतें जल के राख हो जाए, वहां पे बीमारियां जल के राख हो जाए, वहां पे हर एक शैतान के काम खत्म हो जाए। परमेश्वर आपको ऐसे बनाना चाहता है। हालेलुया। लेकिन ये तब होगा जब हमारे अंदर एक लगन लगेगा। ये तब होगा जब हमारे अंदर लगन लगेगा परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने के लिए। आज हमारे अंदर ये लगन लगना जरूरी है। मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग हैं जो प्रार्थना में समय नहीं बिताते, प्रार्थना में समय नहीं बिताते। आज बहुत सारे लोग उद्धार को पा लिए होते, अगर सब के सब प्रार्थना करते, एक साथ मिलके सब के सब प्रार्थना करते, तो परमेश्वर प्रार्थना के द्वारा, अपने सामर्थ्य के द्वारा, अपने आत्मा के द्वारा परमेश्वर बहुतों के जीवन को बचा लेता। लेकिन कहीं ना कहीं आज कमियां हमारे अंदर हैं, आज बहुत सारी कमियां हमारे अंदर हैं, जिस कारण से आज हम बहुतों के लिए उद्धार का कारण नहीं बन पा रहे हैं, बहुतों के लिए जीवन का कारण नहीं बन पा रहे हैं। सिर्फ हम अपने बारे में सोचते हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, मेरा घर कैसे चलेगा, मेरा परिवार कैसे चलेगा, मेरा ये कैसे होगा, मेरा ये कैसे होगा, मेरा काम कैसे रहेगा, कैसे चलेगा। इन सारी बातों को हम सोच करके बस अपने बारे में सोचते रहते हैं, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। आज इन बातों को हम सोचना बंद करें। हालेलुया। आज इन बातों को सोचना बंद करें, क्योंकि किसी ने कहा जब सब कुछ तुम ही सोच लोगे तो वो क्या सोचेगा जिसने तुम्हारे बारे में प्लानिंग किया हुआ है। जब सब कुछ हम ही सोचेंगे, जब सब कुछ हम ही करना चाहेंगे, तो परमेश्वर कैसे आपके जीवन में काम करेगा। आप उसको भी अपने जीवन में काम करने दें, उसको भी परमेश्वर को आज अलाउ करें, परमेश्वर को आज वेलकम करें। प्रभु आप मेरे जीवन में आए और मेरे जीवन में आप आकर के मेरे जीवन में आप काम करें। जो आपकी इच्छा है मेरे जीवन से पूरी हो जाए। हम लोग गीत को गा रहे थे, तेरा हाथ सदा मुझ पर रहे, तेरी अगुवाई में नित्य मैं चलूं। हालेलुया। क्या पवित्र आत्मा कभी अगुवाई करते हैं? हालेलुया। क्या पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करते हैं? कुछ लोग तो पवित्र आत्मा को जानते भी नहीं है। हालेलुया। कुछ लोग तो पवित्र आत्मा को जानते भी नहीं है, क्योंकि उसके साथ में कभी आपका उठना बैठना नहीं हो पाया है, कभी उसके साथ में आपका चलना फिरना नहीं हो पाया, कभी उसको आपने जानने का कोशिश नहीं किया है। वो कौन है, वो क्या कर सकता है, उसकी क्या सामर्थ्य है, उसकी क्या ताकत है, उसके बारे में आपने कभी जाना ही नहीं है। हम सिर्फ संसार के बारे में सोचते हैं, हम सिर्फ संसार के बारे में सोचते हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। लेकिन जिस दिन से परमेश्वर के साथ हम समय बिताना शुरू कर देंगे, उस दिन से परमेश्वर आपके बारे में वो सोचना शुरू कर देगा, हर एक बात को संभालना शुरू कर देगा, हर बात में वो आपकी सहायता करना शुरू कर देगा, आपको उठाना शुरू कर देगा, आपको बढ़ाना शुरू कर देगा, आपको ऊंचे पे लेके जाएगा। जब आप ही सब कुछ सोचेंगे, आप ही सब कुछ करेंगे, तो वो कुछ नहीं करेगा। हालेलुया। पहले लोग परमेश्वर पे भरोसा करते थे। हालेलुया। पहले लोग परमेश्वर पे भरोसा करते थे, आज भरोसा नहीं है। आज भरोसा नहीं है। जब कुछ ऐसी बातें होती हैं तो ऐसा लगता है अरे मेरा काम बिगड़ जाएगा, चलो पहले मैं खुद के चला जाता हूं, पहले मैं ही कर लेता हूं। हम उसके हाथ में नहीं सौंपते, पहले प्रार्थना नहीं करते।
हम खुद संभालने की कोशिश करते हैं, बिना परमेश्वर के हम खुद संभालने की कोशिश करते हैं कि मैं संभाल लूंगा, उस पर भरोसा है ही नहीं। दाऊद क्या कहता है? जब दाऊद के बारे में आप पढ़िएगा, भजन संहिता 40 अध्याय उसका पहला वचन पढ़ेंगे। मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। हालेलुया। मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा। भरोसा है तभी तो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठा है, भरोसा है तभी तो परमेश्वर के साथ संगति कर रहा है, उसको विश्वास है तभी तो परमेश्वर के साथ संगति कर रहा है और इस बात को बोल रहा है कि मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा और उसने मेरी झुककर मेरी दुहाई को सुनी। हालेलुया। उसने झुककर, पता है जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं तो परमेश्वर आपकी दुहाई को सुनने के लिए वो झुक जाता है और आपकी दुहाई को सुनता है और आपके जीवन में वो कार्य करता है। हालेलुया। हमें प्रार्थना में बैठने की जरूरत है। आज मैं सबको उत्साहित करना चाहता हूं और सबको मैं आज बड़े गंभीरता के साथ में कहना चाहता हूं, प्रार्थना में बैठें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। जब प्रार्थना करेंगे आपके सारे कष्ट आपके जीवन से खत्म होते चले जाएंगे। आप देखेंगे कि मेरा ये प्रॉब्लम खत्म हो गया, मेरा ये प्रॉब्लम खत्म हो गया, मेरा ये समस्या खत्म हो गया, मेरा ये समस्या खत्म हो गया। आप समस्याओं को अपने जीवन से जाते हुए देखेंगे जब आप परमेश्वर के साथ संगति करेंगे, जब आप प्रार्थना में बैठेंगे। लगन को लगाएं अपने अंदर, प्रार्थना करने का लगन हर एक के अंदर आज लग जाना चाहिए। प्रार्थना करने का लगन हर एक के अंदर लगना चाहिए, तभी परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े कामों को दिखाएगा। लिखा है हम लोग 31 दिसंबर के नाइट में हम लोगों ने प्रार्थना किया था, है ना, और जो वचन प्रभु ने दिया था, वचन क्या था? मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। मैं बार बार रिमाइंड कराने की कोशिश कर रहा हूं। मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। परमेश्वर उद्धार का दर्शन किसको दिखाएंगे? दीर्घायु से तृप्त किसको करेंगे? जो लोग उनके साथ बने रहते हैं, है ना, जो लोग परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं। प्रभु ने प्रेरितों को कहा, यरूशलेम को मत छोड़ो, यरूशलेम में बैठे रहना, प्रार्थना में बैठे रहना। यरूशलेम को मत छोड़ो और जाओ प्रार्थना में बैठ जाओ। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे और क्या यहूदियां, क्या सामरिया, पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह बन जाओगे। हम गवाह क्यों नहीं बन पा रहे हैं? क्योंकि हम सामर्थ्य नहीं बन पा रहे हैं। हम गवाह क्यों नहीं बन पा रहे? हम गवाही क्यों नहीं दे पा रहे? क्योंकि हम सामर्थ्य से नहीं भरे। पवित्र आत्मा को हम जानते भी नहीं है, पवित्र आत्मा को समझते भी नहीं है। इसलिए जब वो साथ ही नहीं है, जब वो हमारे जीवन में आया ही नहीं है, तो कैसे वो कार्य करेगा? हालेलुया। साउल के अंदर शैतान काम कर रहा था, है ना, और उसके अंदर शैतान ने एक लगन को डाला था कि मसीहों को खत्म करना है, मसीहों को खत्म करना है, खत्म करना है, खत्म करना है, सताना है, मारना है, पीटना है। और इधर परमेश्वर अपने दासों के अंदर लगन लगाए हुए थे कि तुम्हें आत्माओं को बचाना है, आत्माओं को बचाना है, आत्माओं को बचाना है। और वो दोनों में 36 का आंकड़ा था और दोनों अपने अपने टॉपिक पर, अपने विषय पे वो काम कर रहे हैं। शैतान भी अपने विषय पे काम कर रहा है, इधर परमेश्वर भी अपने विषय पे काम कर रहा है। परमेश्वर जो लक्ष्य बनाया है आत्माओं को बचाने का, और शैतान ने लक्ष्य बनाया है आत्माओं को नरक के आग में ले जाने का। दोनों के अंदर लगन लगा हुआ है। ऐसा नहीं शैतान लगन को नहीं डालता है, वो भी लोगों के अंदर लगन को डालता है। आज देखिए, आज आप लोग देख रहे होंगे अपने देश में क्या चल रहा है ना। शैतान भी
पूरी तरह से अपने पावर को लगाया हुआ है, इधर परमेश्वर भी अपने पावर को लगाया हुआ है। ठीक है, तुम नाश करने की कोशिश करो और मैं बचाने की कोशिश करता हूं, और नाश से कहीं ज्यादा लोग बचाए जा रहे हैं। हालेलुया। नाश से कहीं ज्यादा लोग बचाए जा रहे हैं। परमेश्वर अपने लोगों को बचा रहा है। अपने लोगों के द्वारा जिनके अंदर लगन लगा हुआ है, वो निकल के परमेश्वर के वचन को प्रचार कर रहे हैं। वो नहीं डर रहे हैं, वो नहीं घबरा रहे हैं। क्या होगा, नहीं होगा, कैसे होगा, कब होगा, वो सब कुछ परमेश्वर के हाथ में छोड़े हुए हैं। हालेलुया। आज हमारे अंदर लगन लगना बहुत जरूरी है। पहले तो मैं इस बात को कहना चाहता हूं, हर एक के अंदर प्रार्थना का लगन लग जाए। आप वचन बाद में प्रचार कीजिए, पहले प्रार्थना का लगन लग जाए, उपवास करने का लगन लग जाए, परमेश्वर के वचन के साथ बैठने का लगन लग जाए। पहले इस चीज में आप अपने लगन को लगाइए, तब परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा, तब परमेश्वर आपको उठाएगा, तब परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। मेरे अंदर परमेश्वर ने इस बात को डाला। पता है, सभी लोग सुस्त हो चुके हैं, है ना? सभी लोग सुस्त हो चुके हैं। बाइबल बताती है प्रकाशित वाक्य में, या तो ठंडा हो जाओ और या तो गर्म हो जाओ। बीच वाले का कोई भी काम नहीं है। बीच वाले का कोई भी काम नहीं है। या तो तुम ठंडा हो जाओ और एक दिन कहां चले जाओ, या तो गर्म हो जाओ मुझ में और एक दिन मेरे राज्य में आ जाओ। आज दो ही लोगों की जरूरत है, या तो ठंडे या गर्म। बीच वाले का जरूरत नहीं है। बीच वाले कुछ नहीं करते हैं, बीच वाले के अंदर कोई लगन नहीं होता। ठंडे वाले के अंदर भी लगन होता है, मुझे कुछ करना नहीं है, एकदम वो ठंडा पड़ा हुआ, मुझे कुछ करना ही नहीं है। और जो आग से भरा हुआ है, उसके अंदर लगन है, मुझे करना है, मुझे लोगों को बचाना है, आत्माओं को बचाना है, प्रभु के लोगों के लिए प्रार्थना करना है, प्रभु के लोगों के लिए उपवास करना है। उनके अंदर ये लगन है। बीच वाले के पास कोई लगन नहीं होता। वो टेढ़ा टेढ़ा तिरछा इधर उधर वो चलता है। आज हमें बीच वाला नहीं, हमें जब प्रभु की उपस्थिति में आए हैं, हमें आग से भरना जरूरी है ना? आज गर्म होना बहुत जरूरी है। गर्म नहीं है कुछ नहीं हो सकता। मैंने कहा, लगन जब तक नहीं रहेगा ना, तब तक कुछ नहीं हो सकता है। हालेलुया। मैं आप लोगों को ही देखता रहूंगा तो और लोग कैसे बचेंगे? आप लोगों को तो और भी कोशिश करना चाहिए कि चलो अपने पास्टर के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने पास्टर के लिए हम लोग उपवास करते हैं, प्रभु इस्तेमाल करे। और मैं भी सुसमाचार सुनाऊंगा, मैं भी जगह जगह जाकर वचन प्रचार करूंगा। अपने रिश्तेदारों को, अपने भाई बहनों को, जो भी अपने हमारे जॉब पे जाते हैं, वहां पे लोगों को सुसमाचार सुनाऊंगा। अपने पास्टर के लिए प्रार्थना करते हैं, जगह जगह जाएं और वचन प्रचार करें, बहुत से लोग बचाए जाएं। बस हम लोग आपस में ही उलझे रहेंगे तो लोग और लोग नहीं बचेंगे। बहुत से लोग नरक के आग में चले जाएंगे। हालेलुया। समझ रहे हैं? तो आज मैं सभी को कहना चाहता हूं, आप समय निकाल लेते हैं टीवी देखने के लिए, आप समय निकाल लेते हैं इंटरनेट चलाने के लिए, मोबाइल को आप घंटों घंटों समय बिता सकते हैं। मैं अच्छी तरह से जानता हूं, मोबाइल में भी चलाता हूं, इसलिए मैं जानता हूं कि आप हर एक काम के लिए समय निकाल लेते हैं, और नहीं भी समय होगा उसमें भी निकाल देंगे। तो आज आपको प्रार्थना के लिए भी समय निकालना होगा, वचन के साथ समय बिताने के लिए समय निकालना होगा। तभी परमेश्वर की महिमा को आप अपने जीवन में, अपने परिवार में और अपने रिश्तेदारों में, अपने जहां रहते हैं वहां पे परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत से आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। सभी लोग खड़े हो जाएं।